इस नेक थ्रोट कंपटीशन में जहां नौकरी के लिए इतनी मार होती है, भारत जैसे देश में इतनी बेरोजगारी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं। अगर भारत देश की हम बात करें तो दो तरह की नौकरियां हैं, जिसमें एक सरकारी है और एक प्राइवेट नौकरी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इन दोनों तरह की नौकरियों को करने वाले लोग किस तरह के होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत एक गरीब देश है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबी रेखा जो है वो काफ़ी नीचे है। अब जो लोग गाँवों में पैदा होते हैं उनकी शिक्षा किस तरह की होती है। प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मध्य विद्यालय में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं। ये सब प्रोसेस में जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, लोगों की संख्या घटती जाती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। जितने लोग 8वीं क्लास में थे उससे बहुत कम बच्चे 10वीं में जाते हैं, और जितने बच्चे 10वीं में हैं उससे भी थोड़े कम होकर 12th में जाते हैं। तो उच्च शिक्षा की तो बहुत दूर की बात हो गई, ग्रेजुएशन भी लोग ढंग की नहीं कर पाते। और जिस तरह की शिक्षा पद्धति है उसमें सिर्फ सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता में कैसे भाग ले, किस तरह से नौकरी पाए। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस और नौकरी इन दो सेक्टरों में जाते हैं, या तो प्राइवेट या फिर सरकारी। नौकरी की अगर बात करें तो दो ही होती है, या तो प्राइवेट होती है या फिर सरकारी। और एक बिजनेस होता है जो इन दोनों से अलग होता है। पर बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, और पैसे गरीब घरों में नहीं होते उतने ज़्यादा, और ना ही उस तरह की ज्ञान होती है। क्योंकि जो बिजनेस घर में पला बढ़ा है, जो लड़का है, ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं, तो उसका अनुभव उस तरह के होता है। पर वैसा घर जहाँ पर बिजनेस का नामो निशान तक नहीं होता, उसके पिता कोई मज़दूर होते हैं, खेती में काम करते हैं, तो उससे अनुभव नहीं होता, इसलिए उसके दिमाग में ऐसा आता भी नहीं है कि बिजनेस करें। और बड़े होने पर अचानक से बिजनेस का आइडिया तो दिमाग में आएगा नहीं। इस वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। प्राइवेट नौकरी में लोग IIT या फिर NIT या कोई ढंग की जो डिग्री लेते हैं, जो स्किल होता है, प्राइवेट नौकरी में अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह है सैलरी। जब हम सरकारी नौकरी में जाए तो एक सबसे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी की सैलरी 30,000 से ज़्यादा होती है, जबकि उसे काम क्या करना है? झाड़ू पोछा, रेलवे ट्रैक पर वो जो गिट्टी ढोना होता है उस तरह के काम, चाय लाना, डॉक्यूमेंट लाना, इस तरह की ग्रुप D लेवल की नौकरी होती है। इनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होती है। और यही काम करने के लिए अगर हम प्राइवेट में जाएं, दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, इन सब जगहों पर जाएं, इसमें इनकी सैलरी होती है 10 से 12,000, चलिए 13,000, 14,000 मान लेते हैं। पर कहीं भी 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होती। 15,000 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। पर यह भेदभाव क्यों है? जबकि इन दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही काम करेंगे, लेकिन एक को जितनी सैलरी मिलेगी उससे आधी भी सैलरी दूसरे को नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी कमी यहीं पे है। अगर इसके समाधान की बात करें, ये जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, इसकी संख्या कम हो जाएगी। ये जो इतना ज़्यादा नेक थ्रोट कंपटीशन है बहुत कम हो जाएगा। जो किसी बच्चे पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के दौरान जिस तरह की मानसिक पीड़ा को झेलनी पड़ती है, वो नहीं होगा। अगर इन दोनों की सैलरी को बराबर कर दें, जो प्राइवेट नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है, अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, सपोज दैट 30,000 और 15,000, 45,000,
इन दोनों के बीच में कहीं हो गया 23,000 के आसपास। तो इसको हम बेसिक मान लें कि सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट नौकरी लगे, इसमें हम इतनी ही सैलरी देंगे, दोनों में बराबर होगा। और इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट में जो मालिक होते हैं ये ज़्यादा प्रॉफिट अपने लिए करते हैं। जितने भी पूंजी लगाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं के पास आता है। थोड़ा हिस्सा कम कर देंगे, वर्कर्स में बांट देंगे तो क्या बुराई होगी। जबकि जो भी फैक्ट्री होती है, जो भी कंपनी होती है, उसमें वर्कर्स के बिना काम हो ही नहीं सकता। तो कंपटीशन कम करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि सैलरी को बराबर कर दे, पैसा मिले स्किल पर। ये नहीं कि कोई एग्ज़ाम दिया और कुछ और काम कराने लगे। पढ़ाया तो पीएचडी लेवल का और उसके बाद क्या कर रहा है काम, जाके ग्रुप डी में रेलवे ट्रैक साफ़ कर रहा है। ये एक तरह से स्किल की अवहेलना हो गई। स्किल का इस्तेमाल नहीं होता। कोई इंसान मज़दूर है तो उसे ज़रूरत है मज़दूर की। कोई बच्चा घर में बैठ के पढ़ाए, उसे ग्रुप डी में जाके नौकरी लगा दिया तो क्या वो कर पाएगा। और अगर कोई किसान है, गाँव में काम किया है, उसे भारी सामान उठाने की आदत है, वह जाकर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। या कोई गांव का बच्चा है जिसका शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, वो वहाँ पे जाकर अच्छा कमाल कर जाएगा। अगर हम फैक्ट्री में किसी मैनेजर की बात करें तो 70-80 हज़ार सैलरी होती है, उसके साथ थोड़ी बहुत सुविधाएं होती हैं। तो फैक्ट्री में जो मैनेजर होता है वो भी तो किसी ऑफिसर जैसा होता है सरकार में। लेकिन सरकार में ऑफिसर्स की देखिए क्या हालत होती है, बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है, सुविधाएं मिलती है। इस वजह से ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और बिज़नेस जो है, बिज़नेस तो ठीक है, वो अपनी जगह है। जिसको जिस तरह की शिक्षा मिली होती है, जैसा अनुभव मिला होता है, वैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं बिज़नेस में। लेकिन ये जो नौकरी है, नौकरी में कंपटीशन कम करने की एक ही समाधान है, एक ही उपाय है, और वो है सैलरी को समान कर देना।